हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट। आज हम लोग एएनएम का सारा सिलेबस का टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेशर और जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है वो दोनों के लिए फ़ायदा करेगा। एएनएम 2 साल का होता है, जैसा कि पता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन 1 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेक्शन 2 में हेल्थ प्रमोशन, सेक्शन 3 में प्राइमरी हेल्थ केयर और सेक्शन 4 में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है। और एएनएम सेकेंड ईयर में दो सिलेबस आता है। फर्स्ट मिडवाइफरी एंड सेकेंड वन है हेल्थ प्रमोशन। तो हम लोग आज फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट चैप्टर आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में हम लोग 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है हेल्थ एंड इट्स चेंजिंग कंसेप्ट, सेकेंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, थर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फोर्थ प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें हम लोग इसका डिफिनेशन, कंपोनेंट, सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में पहला हेल्थ एंड इट्स चेंजिंग कंसेप्ट। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। WHO के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 1973 में ही निर्णय लिया गया था हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD। मतलब WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दोनों मिलकर 1973 में यह निर्णय लिए कि हेल्थ सबके लिए होना चाहिए, जिसका स्वीकृति 1978 में USSR के अल्मा आटा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। मतलब ये जो हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD था 1977 में निर्णय लिया गया और इसका स्वीकृति 1978 में किया गया, जिसमें 2 प्रमुख घोषणाएं थी। पहला, हेल्थ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट, और दूसरा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। अब हम लोग इसका गोल देखेंगे। पहला है 1985 में अच्छे किस्म के भोज्य पदार्थ सबके लिए, 1986 में आवश्यक दवा सबके लिए, और 1990 आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति और एवं बुनियादी स्वच्छता की व्यवस्था सबके लिए हो। और दूसरा, 6 जानलेवा रोग जैसे मीजल्स, हुफिंग कफ्स, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया से बच्चे प्रतिरक्षित हों, मतलब ये सबसे बचाव के लिए। और हम लोग तीसरा गोल देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में 60 से कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2 से कम करना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये था मेल और फीमेल दोनों का 64 ईयर से बढ़ाना, क्रूड बर्थ रेट जिसमें 1000 पे 21 कम करना, ग्रो रेट 1.20 और डेथ रेट 9.0 कम करना। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, ठीक हो तथा रोग मुक्त, व्याधि मुक्त उसे स्वस्थ कहा जाता है। अब हम लोग इसमें फर्स्ट देखे थे हेल्थ, अब इसका कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर, फर्स्ट है एडिक्वेट फूड, सेकेंड हाउसिंग फैसिलिटी, थर्ड बेसिक सैनिटेशन, फोर्थ हेल्दी लाइफ, फिफ्थ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड सिक्स्थ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब लोग इसका
चेंजिंग कंसेप्ट देखेंगे। चेंजिंग कंसेप्ट सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा, रोगों को निदान एवं नियंत्रण पर विशेष ध्यान, जल्द से जल्द रोगों की पहचान एवं उसका इलाज, एंड फोर्थ वन रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्निवास। अब हम लोग इसका फर्स्ट हेल्थ एंड इट्स चेंजिंग कंसेप्ट देख लिए और सेकेंड देखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कितने डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इसमें 4 प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट फिजिकल हेल्थ, सेकेंड मेंटल हेल्थ, थर्ड सोशल हेल्थ, फोर्थ स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम लोग फिजिकल हेल्थ देखेंगे। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अति प्रबल कारक है। शारीरिक रूप से मतलब कोई बीमारी ना हो, उसे हम लोग फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। सेकेंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता के आपस में एक दूसरे के संबंध हो। फिजिकल में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और मेंटल हेल्थ मतलब शारीरिक प्लस मानसिक, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हेल्दी हो, उसे हम लोग मेंटल हेल्थ कहते हैं। और सोशल हेल्थ में आता है उसका आचार विचार, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज, ये सब से वो हेल्दी हो तो उस पे लोग को हम लोग सोशल हेल्दी बोल सकते हैं। और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बातें जोड़ने का प्रबल कारण आधुनिक युग की स्थिति, मतलब जिसके अंतर्गत फिजिकली, मेंटली और सोशली प्लस स्पिरिचुअली मतलब इंटरनली आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बातें जोड़ना हो, उसे हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं। अब हम लोग थर्ड टॉपिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ फैक्टर देखेंगे। इसके अंतर्गत 4 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सामुदायिक कारण, पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण और सामाजिक कारक। ये चारों से अगर वो हेल्दी पर्सन हो तो उस पीपल को हम लोग एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। और इसका चौथा टॉपिक्स प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।